आज आप सभी मीडिया बंधु को जन स्वराज परिवार दरभंगा की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको अवगत करा दूं कि विगत 2.5 साल से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार के कोने कोने में स्वयं अपने दस्ते के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में बिहार बदलाव यात्रा का भी आगाज हो चुका है। जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी पूरे बिहार में चल रहा है। उसी क्रम में जो हमारा 3 अभिन्न मुद्दा है, जो एक राज्यव्यापी मुद्दा है, वह उसमें 2 मुद्दा पर आधारित जाति गणना पर अभी भूचाल मचा हुआ है। उसी जाति गणना में हुई अनियमितता का उजागर हमारे जन स्वराज के सूत्रधार विगत 1 महीना पहले कर चुके हैं। उस जाति गणना में हुई अनियमितता एवं भूमि सर्वे के नाम पर जो लूट खसोट मचा हुआ है, बेरोजगारी को बढ़ा दिया हुआ है, लोग बाहर से काम करने वाले लोग अपने घरों में आकर के उस पदाधिकारी का कोपभाजन का शिकार हुए हैं। उस 2 अभिन्न मुद्दा पर इस अनियमितता के खिलाफ इस प्रदेश के सुप्रीमो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा से 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा 11 मई से किया जा रहा है। और उस दिन के बाद पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्यता हस्ताक्षर अभियान चलेगा और उस हस्ताक्षर अभियान को राज्यपाल को 11 जुलाई को दिया जाएगा। और अंतिम सत्र से पहले अगर उस बात को हुई अनियमितता पर सुधार नहीं किया गया तो पूरे बिहार के लोग, मुख्य कार्यकर्ता 1 लाख की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे। तो आज को क्या हासिल होगा? इस तरह के कार्यक्रम में देखिए, इसका कोई राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है। इसका इरादा बस एक ही है कि जो जातीय सर्वेक्षण कराया गया और जातीय सर्वेक्षण कराने के नाम पे जो समाज को बांटा गया है, अगड़ा पिछड़ा में जाति के अंदर सब जाति निकाल करके जो बांटा गया है, तो उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। जैसे जातीय गणना में आया और उसके हिसाब से सरकार ने वादा किया कि हम रिजर्वेशन के लिमिट को बढ़ाएंगे, तो उस पे हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई अगर आपने ये वादा किया था तो दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो क्या बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार के सामने बात रखी या नहीं? और अगर रखी तो केंद्र सरकार इस पे क्या अभी तक एक्शन लिया है? इस पे हम लोग तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि जब ये वादा किया गया था तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए उन्होंने विधानसभा में कितनी बार इस मुद्दे को उठाया? तो हमारा इसको राजनीतिकरण करने का इरादा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर जातीय सर्वेक्षण हुआ है तो उससे क्या फायदा हुआ समाज को, या सिर्फ समाज को बांट के वोट लेने का था, इसको हम लोग उजागर करना चाह रहे हैं। क्या नाम है? आमिर हैदर, जन स्वराज युवा प्रदेश महासचिव। मैं स्वागत करती हूँ। मेरा सर यही कहना है, जो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सरकार तो चल रही है 20 साल से सर, राजद, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, इसका जरूरत क्यों पड़ी? जनता को ठगा जा रहा है सर, भूमि भी आपको ठगा जा रहा है, तालाब भर के मतलब उसको बेचा जा रहा है, भूमि माफिया। आपको रहती शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला है सर, टीचर को बहाली में घोटाला है। स्कूल अभी भी सभी शिक्षक नहीं जाते हैं, सभी बच्चे नहीं जाते। दूसरे जगह तो छोड़ दीजिए, शहर में आपकी है पर लक्ष्मी सागर छक्की है, आप जाके एक बार सर देख लीजिए, सभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नामांकन है, उनके नाम पर मिड डे मील लिया जा रहा है। इस सब चीज को देखते हुए सर हमारे प्रशांत किशोर भाई बदलाव यात्रा के द्वारा, बदलाव रैली के द्वारा इसको बदलना चाह रहे हैं। और कल्याण बिघा से क्यों सर वो डरे हुए हैं, उनको सरकार को सर्व आनी चाहिए सर। उन्हीं के गृह जिला से हमारे प्रशांत किशोर जी शुरुआत कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं। क्यों? अपना घर में वो पूरा काम नहीं किया, और दूसरे राज्य का तो छोड़ दीजिए, दूसरे जिला का तो छोड़ दीजिए। अभियान मेरा चल रहा है, मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र से चल रहा है। उनको विकास पुरुष कहा जाता है, स्वराजी कहा जाता है। हम ये दिखाना चाहते हैं दिया तले अंधेरा है, विकास की स्थिति क्या बनी है, उसी के क्षेत्र से मेरा हस्ताक्षर अभियान चलेगा, ताकि लोगों को पता चलेगा जो बाहर कौन के घर में भी विकास नहीं कर पाया, उनका क्षेत्र कहेगा कहाँ तू जाएगा, जो चौक चढ़ा पर तो भूख क्या है, तुम घर को नहीं बचाया, बिहार को तो क्या बचाएगा। तो हमारा जो ये जनगणना है, पहली बार जनगणना नहीं होती थी। कब हुआ? जब अंग्रेज के टाइम में 1871 में पहली बार गणना की थी, ताकि उस समय जो 57 का आंदोलन चला था
उस समय जन स्वराज के दायरे में जो लोग आ गए थे, वो जो समस्या बन गई, हर 10 साल पर शुरू हुआ। अंतिम जनगणना 1831 में हुआ। फिर आपको गणना चल रही थी। भारत की संस्कृति में मूल्य की महत्ता है, जनसंख्या की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन चुनाव की अवधारणा में वोट एक अहम मायने हो गया है। हमारी आपकी कीमत एक वोट में रख दी गई है, इसलिए नीतीश जी ने उसको करवाया। और अभी अचानक जब भारत युद्ध की स्थिति में है पाकिस्तान से, प्रधानमंत्री अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और उन्होंने श्रेय इसलिए लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस था उसके दायरे में जब अनिवार्य हो गया, उन्होंने जस्ट रोक लिया। तो यहाँ मूल अवधारणा है व्यक्ति कैसे जगे। तो हमारा अभियान जो हस्ताक्षर चल रहा है, जनता में जो संपर्क चल रहा है, ये जागृति के लिए चल रहा है। जब तक जन जागृति नहीं होगी, लोग उपलब्धि नहीं मिलेगी। विकास की एक ही अवधारणा है, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं विकास होगा तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो हमारा जो प्रशांत जी का अभियान है, जन जन में जागृति का है, चेतना का है, उस अवधारणा में है जिसमें तुम्हारे विकास में इस समाज का विकास है और देश का विकास है। तो उसी दायरे में हम लोग का क्रियाकलाप चल रहा है। आज हम क्या देखते हैं, डॉक्टरी में क्या देखते हैं, जो आयुष्मान के पेशेंट लोग हैं, जहाँ आयुष्मान होता है वहाँ जो पेशेंट आते हैं, आप देख के अचंभित रह जाइएगा। इतना इतना मोटा सोना का चेन पहने हुए हैं, गाड़ी से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, और वो आयुष्मान गरीबी कार्ड लेके आए हुए कि हमको मुफ्त में इलाज चाहिए। और जो एक्चुअल में गरीब आदमी है, जो हम लोग मोहल्ला का देखते हैं, बेचारा परेशान है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो क्या हुआ, ये जनगणना भी फार्स है। जो हुआ जातीय जनगणना हो और जो बिहार का हुआ, उसको अगर आप प्रशांत जी बोलते हैं उसको डिजिटल कंफर्मेशन होना चाहिए। मतलब डिजिटली सबको मालूम है किसके पास गाड़ी है, किसके सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास जमीन है, किसके पास मकान है। अगर कंफर्मेशन हो के उसको जिसका गलत है उसको खत्म किया जाए और जो सही है उसको रखा जाए, तो कम से कम गरीबी, जो असल गरीब आदमी है जिनको कि आयुष्मान मिलना चाहिए और गरीबी का हर चीज मिलना चाहिए, उनको तो मिलेगा। अब ऐसा हो गया है, एक एक गांव में जाइएगा 80% आदमी को आयुष्मान मिला हुआ है, जबकि मुश्किल से 5 से 10% आदमी गरीबी रेखा के नीचे उनको मिलना चाहिए। तो ये तो एकदम फार्स है। ये तो हर पार्टी, बीजेपी हो या जदयू हो या राजद हो, सब वोट बैंक की जाति के नाम से हमको वोट चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग समझ गए हैं कि जाति के नाम पर हमको ठगा जा रहा है और हम जाति के नाम से वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम से वोट देंगे। और इसीलिए प्रशांत जी का ये नारा है कि इस बार का वोट कम से कम बच्चे के शिक्षा के नाम पर दीजिए।